नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सोना चांदी अपडेट में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज सोने और चांदी की कीमतों में कौन सी बड़ी हलचल देखने को मिली है, किन वैश्विक कारकों ने सोने को लगातार ऊंचे स्तर पर बनाए रखा है और क्यों आज के समय में भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सोने की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा या सस्ता, विशेषज्ञ क्या संकेत दे रहे हैं और आम निवेशक को इस समय क्या कदम उठाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और विस्तृत रिपोर्ट। आज के घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना लगभग 12,508 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 11,465 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट करीब 9,381 रुपये प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी 1,69,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। और इतनी ऊंची रेट के पीछे सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव, भू राजनैतिक तनाव, ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों का सुरक्षित एसेट की ओर लगातार रुख करना। इसके साथ ही भारत में शादी त्योहारों की मांग, ज्वेलर्स की आक्रामक स्टॉकिंग और रिटेल बाजार में पारंपरिक खरीदारी ने सोने को लगातार सपोर्ट दिया है। देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,523 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 11,480 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 9,396 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं चेन्नई की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोने की कीमत 12,600 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 11,550 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 9,875 रुपये प्रति ग्राम है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और केरल में कीमतें एक समान हैं, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 12,508 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 11,465 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 9,381 रुपये प्रति ग्राम है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भाव की बात करें तो शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई। ऐसे में शुक्रवार के बंद भाव को देखें तो एमसीएक्स गोल्ड 5 दिसंबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट 3,351 रुपये या 2.64% टूटकर 1,23,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि एमसीएक्स चांदी 5 दिसंबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट 6,940 रुपये या 4.27% फिसलकर 1,55,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। सत्र के दौरान सोना ने 1,27,048 रुपये का इंट्राडे हाई और 1,21,800 रुपये का इंट्राडे लो बनाया, जबकि चांदी ने 1,63,333 रुपये का इंट्राडे हाई और 1,53,371 रुपये का इंट्राडे लो बनाया। एमसीएक्स सोना शुक्रवार को 1,26,751 रुपये जबकि चांदी 1,62,470 रुपये पर बंद हुआ था। सोने में जारी उठापटक लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसकी कीमत अभी ऊपर जाएगी या फिर अभी सस्ता होगा। उन लोगों के मन में सवाल है जिनके घर शादी ब्याह की तैयारी चल रही है। सोने की खरीदारी की तैयारी कर रहे लोग इस बात के इंतजार में हैं कि क्या अभी कीमत और गिरेगी। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में सोने के दाम कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहे हैं। आखिरी कारोबार के दिन सोने की कीमत में बड़ा क्रैश देखने को मिला। एमसीएक्स पर 24 कैरेट वाला 10 ग्राम 3,351 रुपये यानी 2.64% लुढ़क गया। एक्सपर्ट के मुताबिक एमसीएक्स पर 1,21,800 रुपये पहला बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे अगले सपोर्ट 1,19,250 रुपये से 1,17,600 रुपये के बीच है। सोना अपने तत्काल सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है। मौजूदा दौर में एमसीएक्स पर 1.25 लाख से 1.27 लाख के बीच रह सकता है। वहीं भारत में इसकी कीमत 1,30,000 से ऊपर जा सकती है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है। शुद्ध सोना या 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता का संकेत है और इसमें किसी अन्य मेटल को नहीं मिलाया जाता। 24 कैरेट सोने का उपयोग सोने के सिक्के और बार को बनाने में किया जाता है। सोने के लिए अन्य विभिन्न शुद्धताएं भी होती हैं और इन्हें 24 कैरेट की तुलना में मापा जाता है। 22 कैरेट सोना ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेहतर होता है। ये 22 पार्ट सोने और 2 पार्ट सिल्वर, निकल या कोई अन्य मेटल होता है। अन्य मेटल्स की मिक्सिंग से सोना अधिक कड़ा होता है और ज्वेलरी के लिए उपयुक्त रहता है। 22 कैरेट सोना 91.67% शुद्धता का संकेत है। सोने के दाम डिमांड, लगाए जाने वाले इंटरेस्ट, ऑक्ट्रॉय चार्ज, राज्यों के टैक्स, सोना व्यापारियों, बुलियन एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मेकिंग चार्ज सहित विभिन्न कारणों से प्रत्येक शहर में अलग हो सकते हैं।
सोने की भारत सहित दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी डिमांड है। अन्य फाइनेंशियल एसेट्स की तरह सोने के दाम में भी बदलाव होता है। इसका मार्केट प्राइस तय करने में सबसे बड़ा कारण डिमांड है। हालांकि बहुत से अन्य कारणों से भी प्राइस पर प्रभाव पड़ सकता है। इन कारणों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। किसी अन्य कमोडिटी की तरह डिमांड और सप्लाई का सोने के दाम पर बड़ा प्रभाव होता है। कम सप्लाई और अधिक डिमांड होने पर प्राइस में वृद्धि होती है। इसी तरह सोने की अधिक सप्लाई और स्थिर या कमजोर डिमांड से प्राइस गिर सकता है। आमतौर पर भारत में सोने की डिमांड त्योहारों और विवाह के सीजन में बढ़ जाती है। सोने और इंटरेस्ट रेट्स का विपरीत जुड़ाव होता है। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने पर लोग अधिक इंटरेस्ट हासिल करने के लिए सोने को बेचना पसंद करते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स गिरने पर अधिक सोना खरीदा जा सकता है, जिससे डिमांड बढ़ती है, प्राइस गिर सकता है। आमतौर पर भारत में सोने की डिमांड त्योहारों और विवाह के सीजन में बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट एक बड़े अप ट्रेंड के अंदर ही हो रही है। भारतीय बाजार में सोने के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल लेवल अभी भी मजबूत है। सोने की हालिया चार को फंडामेंटल कारणों से आई गिरावट नहीं, बल्कि पहले से सपोर्ट वाले जोन का फिर से टेस्ट करना माना जा रहा है। घरेलू और ग्लोबल चार्ट्स अभी भी एक बड़े बढ़ते पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सोने का बड़ा ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही बीच बीच में गिरावट तेज लगे, लेकिन भारतीय सोने की कीमतों के लिए अंदरूनी स्थिति अभी भी अच्छी है, बशर्ते कि बड़े सपोर्ट लेवल बने रहें। यही नहीं, दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंक भी सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की खपत और मजबूत होती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सोना इस समय सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। और यही कारण है कि निवेशक, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, सोने को अपने पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ चांदी की कीमत भी औद्योगिक मांग, सोलर सेक्टर में उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंडस्ट्री में लगातार बढ़ती जरूरत के कारण मजबूत बनी हुई है। लेकिन चांदी सोने से कहीं ज्यादा अस्थिर है, इसलिए ये ऊपर भी तेजी से जाती है और गिरती भी उतनी ही तेजी से है। आने वाले दिनों की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती के स्पष्ट संकेत देता है, डॉलर कमजोर होता है, वैश्विक तनाव बढ़ते हैं और घरेलू मांग भी बनी रहती है, तो सोने में 5 से 15% तक की और तेजी आ सकती है। लेकिन अगर वैश्विक बाजार स्थिर होते हैं, शेयर मार्केट मजबूत होता है, कच्चे तेल की कीमतें शांत होती हैं और फेड सख्त रुख अपनाता है, तो सोने में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। चांदी के लिए भी यही स्थिति लागू होती है। अगर उद्योगों की मांग मजबूत रहती है तो चांदी नई ऊंचाइयां छू सकती है, लेकिन किसी भी बड़े आर्थिक संकेत के उलट पड़ते ही इसमें गिरावट भी आ सकती है। लोग सोना इतनी तेजी के बावजूद क्यों खरीद रहे हैं, तो इसका कारण बिल्कुल साफ है। सोना एक ऐसी संपत्ति है जो अनिश्चित समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इसकी कीमत लंबे समय में कभी भी गिरावट में खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। यही वजह है कि चाहे भाव कितने भी ऊंचे हों, भारत जैसे देश में लोग त्योहार, शादी और निवेश के लिए सोना जरूर खरीदते हैं। कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये कह रही है कि सोना और चांदी की वर्तमान मजबूती सिर्फ आज के भाव का असर नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, घरेलू मांग, मुद्राचाल, आयात दबाव, भू राजनीतिक तनाव और निवेशकों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर है। और आने वाले समय में भी जब तक कोई बड़ा आर्थिक झटका या नीति बदलाव नहीं आता, तब तक सोने चांदी में मजबूती का रुझान जारी रहने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इनरिच मनी के सीईओ पोन मुडियार ने इस बारे में अपना नजरिया बताते हुए कहा कि हालिया गिरावट एक मजबूत ट्रेंड के अंदर ही हो रही है। उनके अनुसार इस हफ्ते कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों पर सोने की कीमतों में एक करेक्शन देखा गया है, लेकिन बड़ा ट्रेंड अभी भी मजबूती से ऊपर की ओर है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमत में आई गिरावट एक टेक्निकल प्रोसेस का हिस्सा है। पोन मुडी ने बताया कि घरेलू और ग्लोबल चार्ट्स दोनों ही एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इस पैटर्न में कीमतें बढ़ती रहती हैं और वॉलेटिलिटी भी बढ़ती जाती है। ये बताता है कि सोने में भले ही बीच बीच में गिरावट तेज लगे, लेकिन बड़ा ट्रेंड अभी भी तेजी वाला है।